इस विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले और दूसरे पेज की प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता जी हैं। सर, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 107 जो प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव में क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूरी तैयारियां हैं और उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। क्योंकि चुनाव भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसी दिन से चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। तो हम पूरी तरीके से चुनाव में हमारी सारी तैयारियां हैं और हम 300 के पार फिर दोबारा सीट जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम जो अटकलें चल रही थी, तमाम नई नई बातें निकल कर आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो आपके केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि जो बीजेपी का हाईकमान है वो योगी आदित्यनाथ को ऊपर देखना ही नहीं चाहता, उनकी तो घर वापसी कर दी है। देखिए, पहले भी गोरखपुर से ही सांसद है और गोरखपुर गोरक्षपीठ है, तो घर वापसी क्या, घर तो उनका पहले से ही है। और वहां से अगर चुनाव पार्टी ने उनको बोला है माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो पार्टी का जो निर्देश है पूरे प्रदेश में जहां भी पार्टी उनको चुनाव लड़ाती है वो लड़ते चुनाव। गोरखपुर से लड़ा रही गोरखपुर से लड़ेंगे, माननीय डिप्टी सीएम को सिराथू से चुनाव पार्टी लड़ा रही है तो सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। तो किसी के कहने से थोड़ी, भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड किया है वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। सर, आपकी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम, दलितों के एक बड़े नेता माने जाते हैं। वो लगातार अब बयानबाजी कर रहे हैं जब से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है कि बीजेपी और आरएसएस को वो सांप और नाग के रूप में दे रहे हैं कि नेवला आने वाले समय में इनको खत्म करेगा। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब मायावती के नहीं हुए, मायावती ने उनको कई बार विपक्ष का नेता, कई बार उनको कैबिनेट मंत्री, कई बार वो विधायक रहे। तो जब वो मायावती के नहीं हुए, वहाँ जब उनको लगा कि यहाँ पर हमें कुछ अनदेखी किया जा रहा है, तो 2017 में हमारे पास आए। अब उनको लगता है कि 2017 में 5 साल के कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, तब तो उनको बीजेपी में अनादर नहीं लग रहा था। और जब 5 साल कार्यकाल पूरा कर लिए और अपने परिवार के लोगों को टिकट ज़्यादा नहीं दिलाने में सक्षम हो पाए, तो उनको लगा कि हम सभा में चले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ है। तो सर, क्या माना जाए, इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कोई एक जो बड़ा वोट बैंक है स्वामी प्रसाद मौर्य के पास में, तो कहीं ना कहीं उनके फायदेमंद हो सकता है समाजवादी पार्टी को? देखिए, 2017 में चुनाव हुआ और 2017 में हम इतनी सीटें जीते थे, तो इसका मतलब नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बदौलत हम 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और पुनः देखिए, अगर स्वार्थ में कोई जाता है, अपने फायदे के लिए कोई जाता है, पार्टी छोड़ता है, तो जनता भी पूरी तरीके से जानती है कि अपना भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या नहीं दिया। कैबिनेट मंत्री दिया, विधायक बनाया, उनके बेटी को सांसद बनाया। अब उनको पूरे परिवार को पद चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी तो परिवारवाद की पार्टी नहीं है ना। सर, एक बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी की है उसमें 20 सिटिंग एमएलए की टिकट काटी है। क्या लगता है उनकी ऐसी क्या कमियां रही कि भारतीय जनता पार्टी को उनको टिकट देने से इस बार मना किया गया? देखिए, हमारा कहने मतलब ऐसा नहीं है कि 100 के 100% पार्टी टिकट देती है। उसमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन में भी काम करने के लिए लगाती है। ऐसा थोड़ी है कि हमारी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो उनको और कहीं पार्टी लगाएगी काम करने के लिए। भाई, वो हमारे हैं ना, तो पार्टी संगठन में उनको लगाएगी काम करने के लिए। अगर 20 लोगों को चेंज किया गया है तो बाकी 20 लोगों को दूसरे विधानसभा लड़ाया गया है। तो पार्टी के अपने पार्लियामेंट बोर्ड के डिसाइड करते हैं। हमारे बड़े नेता जो बैठते हैं उसमें जो डिसाइड होता है उसी का निर्णय होता है। सर, एक आखिरी सवाल, इस बार जो बदलाव हुआ है, बड़ा बदलाव किया गया है, 20 सिटिंग एमएलए की टिकट काटी गई है, नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया है, उसमें व्यवसायी हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो आप लोग लेके आए हैं। लेकिन इस बार क्या माना जाए, 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
हर समाज को लेके चलने वाली पार्टी है। जिस तरीके से एक गुलदस्ते में हर कलर का फूल होता है तभी वो गुलदस्ता की खूबसूरती बढ़ती है, उसी तरीके से हर समाज के लोग, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यवसायी हो, जब हर समाज के प्रतिनिधित्व मिलता है तो उसका समाज में एक उत्थान होता है और समाज आगे बढ़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी का नारा ही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 2022 में कितनी सीटें? 2022 में हम 300 के पार जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी और योगी जी ने जो के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए हैं, क्योंकि हम चुनाव में जाते हैं तो विकास को लेके जाते हैं, हम राष्ट्रवाद को लेके जाते हैं, हम परिवारवाद को और भ्रष्टाचार को लेके नहीं जाते हैं। और प्रदेश की जनता पूरी तरीके से 4.5 साल में विकास के कार्य, हमारी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया, हमारी सरकार ने जहाँ पे जो गांव कनेक्ट नहीं थे रोडों से उसको कनेक्ट किया गया। तो सारे विकास के कार्य इतने हुए हैं जो 50 सालों में नहीं हुए थे। तो जनता आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, जनता आज भी योगी जी के साथ खड़ी है। सीटा न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रतापगढ़ से लोकसभा बीजेपी के सांसद संगनलाल गुप्ता जी, जिन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ अंकित त्रिवेदी, सी10 न्यूज़, दिल्ली।